मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बाल्दीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अभी पूर्व अध्याय में हम पढ़ रहे थे तर्क संग्रह, उसी के प्रसंग में हम आज उसका आगे अध्ययन करेंगे। वो अध्ययन है जिसमें हमने पूर्व में मंगलाचरण का जो अर्थ आपको समझाया था। कोई भी ग्रंथकार या कोई भी रचनाकार या कोई भी अपना शुभ काम करता है तो वो सबसे पहले अपने इष्ट देवता को नमस्कार करता है, और इसी इष्ट देवता को नमस्कार करते हुए तर्क संग्रह का जो अनम भट्ट हैं वो आगे बढ़ते हैं। वो अपने जो इष्ट देवता भगवान शंकर उनको नमन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने पदार्थों की संख्या जो बताई है, वो पदार्थों की संख्या 7 जो पदार्थ हैं वो बता रहे हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समाया अभाव शब्द पदार्थ, ये 7 पदार्थ जो है अन्नम भट्ट ने बताए हैं। पहला है द्रव्य, फिर दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष, छठा समाय और अभाव। ये 7 पदार्थ माने गए। इन 7 पदार्थों की क्या अलग अलग जो है इस प्रकार हम व्याख्या आगे के प्रसंग में हम करेंगे। फिर भी एक विशेष व्याख्या जो मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ वो है पदार्थ को लक्षण बताए हैं। पदजन्य प्रतीति विषयतम पदार्थम, अर्थात जिसकी पदजन्य प्रतीति हो, पदों से जिसकी प्रतीति हो वो जो है पदार्थ कहलाता है। अर्थात पदार्थ पद से उत्पन्न प्रतीति यानी ज्ञान के विषय को हम पदार्थ कहते हैं। एक अन्य व्याख्या के अनुसार पदार्थ की व्याख्या किया है पद्यते गम्यते अर्थ है अनेति शब्द है पदम, अर्थात जिस शब्द से अर्थ की प्रतीति हो वह शब्द पद कहलाता है, या वो शब्द पद नाम से अभी कहा गया है, किया गया है। उससे प्रतीत होने वाली वस्तु उसका अर्थ है। जैसे द्रव्य शब्द से पृथ्वी, जल आदि पर अर्थों की प्रतीति होती है। अतः द्रव्य यह पदार्थ है। पदार्थ में अभिधान और अभिधेय दोनों हैं। कैसे? अतः पदार्थ को प्रमेय या ज्ञेय या अभिधान भी कहा जाता है। पदार्थ की विस्तृत व्याख्या आपके सामने बताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि व्याकरण में जो संज्ञा प्रकरण है उसमें सूत्र आता है सुतिङन्तम पदम। सुबंत और तिङन्त इन दोनों की जो है पद संज्ञा होती है। सुबंत में सु औजस आदि प्रत्यय आ जाते हैं, जो पूरा आप उसमें लघुसिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। और तिङन्त में धातुओं के जो है वो तिङन्त रूप आ जाते हैं। तिप्तजी सिप्तस्तय मिपवस्मस इस प्रकार जो है वो आ जाते हैं। तयातम जय था सातम ध्वम इद वही मई, ये जो रूप उसमें टी से लेकर ङ तक आ जाते हैं, तो इनको हम पद कहते हैं। अर्थात प्रत्येक शब्द पद है। हर शब्द को उन्होंने पद माना है। अर्थ उसे कहते हैं जिसके प्रति इंद्रियां गतिशील होती हैं। जिसको जानने के लिए इंद्रियां गतिशील होती हैं उसको हम जो है अर्थ कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार 16, सांख्य के अनुसार 25 तत्व, अरस्तु के अनुसार 10, वेदांतियों के अनुसार चित्त और अचित्त, और रामानुज ने इनमें एक ईश्वर और जोड़ दिया। मीमांसकों के अनुसार 8 पदार्थ हैं। तर्क संग्रहकार ने वैशेषिक के 7 पदार्थों में ही अन्यों के द्वारा निर्दिष्ट पदार्थों का अंतर्भाव माने, यानी जिस किसी ने 25, 16 इत्यादि जो माने उन्होंने 7 पदार्थों के अंतर्गत ही सभी पदार्थों को मान लिया है। ऐसे सच तो यह है कि इन सभी दर्शनों में पदार्थ शब्द का प्रयोग किसी एक विशिष्ट अर्थ में नहीं किया गया है, प्रत्युत उन सभी विषयों का उनके विवेचन तथा दर्शनों में पदार्थ नाम दे दिया गया है। इस प्रकार जो है ये पदार्थ जो है माना गया है। पदार्थ के बारे में आपको विस्तृत रूप से समझा दिया गया है। अब हम जो है दूसरे जो है उसके बारे में आ रहे हैं। प्रथम जो पदार्थ है उसमें जो द्रव्य है वो क्या है वो उसमें बताया। पहले तो हमने पदार्थ की संख्या निर्धारित की है, उसमें जो द्रव्य है जो पदार्थ है उसका क्या लक्षण है और उसका क्या अर्थ है उसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायव आकाश काल दिगात्मः मनांसि नवैव। ये कह रहे हैं उन 7 पदार्थों में तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अब तेजो, उन द्रव्यों में उस द्रव्य में एक तो क्या है पृथ्वी आता है,
पृथ्वी, अप यानी जल, तेज तेज है, वायु आकाश है, वायु आकाश, काल दिक यानी दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य माने गए हैं। उस पदार्थ में जो पहला है द्रव्य, उसमें 9 द्रव्य ये माने गए। ये 9 द्रव्य, 9 प्रकार के द्रव्य इसमें बताया गया है। द्रव्य शब्द गत्यर्थक ध्रुव धातु से निष्पन्न होता है, यानी ध्रुव जो धातु है, गति जिसमें अर्थ हो, जिसमें चलायमान हो, चलने की जो क्रिया हो, उसमें वो अर्थ निष्पन्न होता है। दूयते गम्यते आश्रय भावा गुणादि इति द्रव्यम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार गुण आदि पदार्थ जिसकी ओर आश्रय पाने को दौड़ते हैं वह पदार्थ द्रव्य होता है, यानी जिसमें हम आश्रय का ग्रहण करना चाहते हैं उसको हम जो है यहाँ उस पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में गुण समवाय नित्य संबंध से रहते हैं। एक अन्य व्याख्याकार के अनुसार द्रव्यत्वम जातिमत्वम समवायी कारणत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षणम, अर्थात जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है अथवा जो कार्य मात्र या समवायी कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। मीमांसक अंधकार को भी द्रव्य मानते हैं। हर व्याख्याकार, हर दार्शनिक अपने ढंग से उसकी व्याख्या किया है। तो मीमांसक अंधकार को भी द्रव्य मानते हैं। अन्नम भट्ट तेज का न होना ही अंधेरा मानते हैं। उन्होंने तेज के अंतर्गत ही जो है अंधकार को मान लिया है, उन्होंने अलग से उसका लक्षण नहीं माना है, अतः उसकी द्रव्य में गणना नहीं करते हैं। अंधेरा स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, यानी जहाँ तेज नहीं होगा स्वाभाविक है कि वहाँ अंधेरा ही होगा।